हेलो स्टूडेंट, 12th स्टैंडर्ड कंप्यूटर सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 4 हम ई कॉमर्स की बात कर रहे थे। वीडियो नंबर 3 हमने लास्ट में देखा था ऑनलाइन टिकट जो हमें वेबसाइट भी टेक्स्ट बुक में दी हुई है www.irct.com.in। उस पे जाके हम टिकट ऑनलाइन ले सकते हैं और जो टिकट एसएमएस या ईमेल द्वारा हमारे मोबाइल में आ जाती है, जिसे ई टिकट बोला जाता है। उसकी जो मार्केटिंग और सेलिंग की जो बात थी, उसकी वेबसाइट भी आपको याद रखनी है। सबकी वेबसाइट आईएमपी है, आप स्टूडेंट याद रखना पड़ेगा आपको। फ्लिपकार्ट है, होम शॉपिंग 18 है। ओके, बाद में हम ऑनलाइन बिलिंग की बात करने वाले हैं। ऑनलाइन बिलिंग स्टूडेंट, आपको पता है कि हमारे घर में कितने बिल आते हैं? लाइट बिल आते हैं, गैस बिल, फ़ोन बिल। तो जो भी बिल आता है वो ऑनलाइन पे हो सकता है, आपको पता है ऑनलाइन। तो कितने बेनिफिट है उसकी बात करते हैं। पहले हम देखते हैं कि ज़्यादातर कंपनियां ऑनलाइन हमें एसएमएस या ईमेल में ही बिल भेजते हैं। उससे बेनिफिट क्या होगा कि हम कहाँ पे है, हमें आपको पता है कि हमारे घर पे इलेक्ट्रिक बिल आता है तो टाइम है, वो वहाँ पे वो गेट है, वहाँ पे हम नहीं है तो भी वो अंदर डाल के चला जाता है बिल। और हम 15 दिन के बाद आते हैं तो बिल पे करने की डेट चली गई होगी, तब हमें पेनल्टी पे करनी पड़ती है। तो जो कंपनीज ऑनलाइन हमें बिल देते हैं ईमेल या एसएमएस में, तो वो उससे हमें क्या बेनिफिट होगा, तो हम एट द टाइम बिल पे वहाँ से ही कर पाएंगे। और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंकिंग फैसिलिटीज़ से हम वो पे कर पाएंगे। तो ऑनलाइन बिल पे करने से बेनिफिट क्या है, तो हमें कहीं पे जाना नहीं पड़ता, ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा और हमें एट द टाइम बिल पे करने का टाइम मिल जाएगा। बीएसएनएल का एग्जांपल दिया हुआ है, बीएसएनएल का फुल फॉर्म आप याद रखना। तो ऑनलाइन बिलिंग जो सिस्टम है ई कॉमर्स में, वो हमारे लिए बेनिफिट वाली है। ओके, हम कोई भी, आपको पता है अदर एप्लीकेशन की यूज़ करो तो आपको बिल पे करने में आपको कैशबैक मिलती है, वो भी आपको पता है। तो ऑनलाइन बिल पे करने में इतने बेनिफिट है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन सर्विस। आपको पता है कि ऑनलाइन इंटरनेट से हमें कितनी इंफॉर्मेशन मिलती है। कोई कंपनीज देख लो, कोई भी कंपनीज अपने जो सर्वेंट है या जो कोई कॉलेज हो, स्कूल हो, उसकी जो डेटा है ऑनलाइन ही आता है। हमारी बात करते हैं तो हम रिज़ल्ट, फर्स्ट ऑफ रिज़ल्ट हम ऑनलाइन ही देखते हैं। स्कूल में रिज़ल्ट हमें बाद में लेना जाना पड़ता है, लेकिन पहले से हमारे ऑनलाइन में आ जाता है रिज़ल्ट। ऑनलाइन फॉर्म एडमिशन की बात करें तो कॉलेज में हमें एडमिशन लेना है तो ऑनलाइन ही हम फॉर्म सबमिट करेंगे। उसका जो शेड्यूल बनेगा, उसका जो मेरिट बनेगा, बाद में मेरिट के बाद हम एडमिशन ले सकते हैं। टाइम टेबल भी ऑनलाइन आ जाता है स्कूल में। आपको पता है रिजल्ट देखने की वेबसाइट, आपको पता है वो भी आपको याद रखनी है, आईएमपी है। और हॉल टिकट, अभी तो हॉल टिकट भी ऑनलाइन आ रही है, तो आपको हॉल टिकट भी कभी भी मिल सकती है, कहाँ पे से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये स्कूल और कॉलेज और अदर कंपनीज जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रखते हैं, उससे हमें टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिल जाती है और हम उसमें बेनिफिट, टाइम पर के बेनिफिट होता है। तो ये भी ई कॉमर्स का एक पार्ट है। इंफॉर्मेशन सर्विस बेस्ड हमारे लिए है, ऑनलाइन है, इसलिए तो हम ज़्यादातर ऑनलाइन का यूज़ करते हैं। आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं तो आप ऑनलाइन गूगल से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपका रिजल्ट देख लो, कोई रिजल्ट आपका खो गया तो भी आप ऑनलाइन देख सकते हो। अभी तो कॉलेज में ऐसी सिस्टम है कि आपका रिजल्ट खो गया तो आप ऑनलाइन सीट नंबर डालो और यूनिवर्सिटी का नाम लिखो और रिजल्ट आपको मिल जाता है। तो ये सब अब फैसिलिटी ऑनलाइन हो गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट, सपोर्ट सर्विस। आपको पता है
कि ऑनलाइन हमें कितनी हेल्प मिलती है। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है। अब कहता है कोई भी आप हार्डवेयर लेके आए हो घर पे, तो उसमें एग्जांपल हमने प्रिंटर ले लिया है, तो प्रिंटर आप कंप्यूटर में जॉइंट करते हो, उसका जो ड्राइवर आता है वो नहीं है कंप्यूटर में, तो आप कहाँ से लाए, आपके पास कैसेट भी नहीं, ड्राइवर भी नहीं है, तो वो जो कंपनीज है ये ऑनलाइन वो जो प्रोडक्ट है उसकी जो ड्राइवर है ऑनलाइन आप इंस्टॉल कर सकते हो, ऑनलाइन उसने रखा होगा। नेक्स्ट हम बात उसमें ही करते कि आपकी कहीं से आपने प्रोडक्ट शॉपिंग की है और वो आपके घर पे है प्रोडक्ट और उसमें कुछ मिस्टेक आ गई है, क्योंकि सॉफ्टवेयर है तो उसमें कुछ मिस्टेक आ गया, तो कंपनीज वाले ऑनलाइन ही वहाँ बैठे बैठे ऑनलाइन ही आपके घर पे जो सॉफ्टवेयर है वो ठीक कर पाएंगे। एग्जांपल आप बात करते हैं, हमारे पास व्हाट्सअप है, फेसबुक है, तो कहाँ कोई भी हमारे घर पे आके सेलिंग किया व्हाट्सअप ले लो, नहीं, ऑनलाइन ही मिला। और आपको पता है उसमें अपग्रेड जो आता है, जब फीचर एग्जांपल हम अपडेट बोलते हैं, तो वो कौन करता है, तो वो ही सब सिस्टम वो उसमें डालते हैं। ओके, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमने डाल दिया कंप्यूटर में, तो आपको पता है उसको भी अपडेट करना पड़ता है, तो वो भी कौन करते हैं, तो वह कंपनीज वाले करते हैं। अदर आप सॉफ्टवेयर की बात करो तो जो सॉफ्टवेयर रिन्यू कराने हैं, आपके सॉफ्टवेयर है उसको रिन्यू करना है, तो भी आप ऑनलाइन ही आप जो कंपनीज वाले हो आपको सॉफ्टवेयर रिन्यू कर देते हैं, तो वो सब जो फैसिलिटी है ऑनलाइन है, तो बेस्ट ऑप्शन है। इनकेस आपको हार्डवेयर की भी बात करो, हार्डवेयर कुछ मिस्टेक हो गया, हार्डवेयर में कुछ रिपेयर करना है, तो आप ऑनलाइन लिखो कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, कैसे हो जाता है, सोल्व कैसे होगा, तो वो भी ऑनलाइन आपको बताया जाएगा। तो ये सब ऑनलाइन हेल्पफुल टेक्नोलॉजी है ई कॉमर्स के अंदर। बात करने वाले हैं हम नेट बैंकिंग की। बेस्ट टॉपिक है स्टूडेंट। जो ऑनलाइन जो इलेक्ट्रॉनिक से यूज़ होता है, जो ऑनलाइन पेमेंट हम करते हैं उसे नेट बैंकिंग बोला जाता है। लेकिन नेट बैंकिंग सबसे अलग है स्टूडेंट। जो हम पेटीएम यूज़ करते हैं, फ़ोन पे यूज़ करते हैं, अदर तो कोई भी जो यूज़ कर रहे हो आप, वो नेट बैंकिंग नहीं है स्टूडेंट। ओके, वो आप मोबाइल से यूज़ कर रहे हो। ओके, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वो नेट बैंकिंग नहीं है, वो भी एक कार्ड से यूज़ कर रहे हो। तो नेट बैंकिंग क्या है, ओके, उसका बेनिफिट क्या है, पहले हम बोलते हैं नेट बैंकिंग कैसे एक्टिव होगा। तो आपको पता है कोई भी आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए पहले तो आपके पास अकाउंट है तो आप वहाँ बैंक में जाके आप नेट बैंकिंग का फॉर्म सबमिट कर दो और वो एक्टिव हो जाएगा। नेट बैंकिंग बैंक वाले आपको यूज़र और पासवर्ड देंगे। क्या देंगे? यूज़र और पासवर्ड, ये आपको याद रखना है। नेट बैंकिंग में पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखो क्या बेनिफिट है। एग्जांपल पहले हम देखते हैं, पेटीएम या कुछ भी आप मोबाइल से आप जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, ओके, आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हो सब कुछ फ़ोन पे से, ओके। अब आप कहीं पे घूमने गए हो तो वहाँ पे आपका मोबाइल फ़ोन गिर गया, कहीं पे गुम हो गया, ओके, खो गया, ऐसा सोचो। तो अब आप पेटीएम पे कैसे यूज़ करोगे? ज़ीरो हो गया ना। अगर आप बोल रहे हो सर मेरे पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, तो आपका वॉलेट भी खो गया। अब देखो क्या होगा आपका? कुछ नहीं, आप जीरो हो गए। तो आपके पास जो नेट बैंकिंग फैसिलिटीज़ है, तो आप कहीं पे इनकेस आप होटल में रुके हुए हैं तो होटल में आपके कंप्यूटर पे जाके आप उस बैंक की वेबसाइट ओपन कर सकते हो, जहाँ पे आपका अकाउंट है वहाँ आपको लॉगिन है होना है। जो आपको यूज़र और पासवर्ड दिए हो उसको आप लॉगिन हो जाओ, आपकी बैंक आपके सामने आ जाएगी। और ऐसा मत बोलना सर वो यूज़र और पासवर्ड भी भूल गए तो गया। लेकिन ये एक सिस्टम ऐसी है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, हार्डवेयर नहीं है, तो आप नेट बैंकिंग में अकाउंट लॉगिन होकर आप यूज़र और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन हो सकते हो और आपके बैंक यूज़ कर सकते हो। आप जो भी पेमेंट ट्रांसफ़र करना है वो आप कर सकते हो। हाँ, नेट बैंकिंग में आप कैश नहीं ले सकते, ओके, कंप्यूटर में से पैसे बाहर नहीं आएंगे, ट्रांसफ़र कर सकते हो। इनकेस आपकी ऐसी कोई पोजीशन आई तो आप किसी पर्सन में अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसके पास कैश ले सकते हो, जैसे कि होटल में वहाँ पे कुछ भी। तो यहाँ नेट बैंकिंग के बेनिफिट है। तो पहले बेनिफिट हम देखते हैं, आप बैलेंस एट एनी टाइम आप आपके अकाउंट में चेक कर सकते हो, आप बैलेंस कितना है वो भी आप उसमें चेक कर सकते हो। ट्रांसफ़र द मनी फॉर ऑन अकाउंट ऑन टू अदर, आप अकाउंट में ट्रांसफ़र पेमेंट कर सकते हो, स्टेटमेंट निकाल सकते हो आपका, वो भी इम्पोर्टेंट है। और आपका बैलेंस है वो कितना हुआ, कहाँ गया, वो सब आप
डिटेल निकाल सकते हो। और वो आप पे बिल, इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन, सब बिल आप उसमें से पे कर सकते हो नेट बैंकिंग सिस्टम हो तो। लेकिन आपको MCQ याद रखना है, आपको रिक्वायरमेंट है, प्रायोरिटी है पहले से पासवर्ड, आपके पास पासवर्ड नेट बैंकिंग में पासवर्ड होना चाहिए। यहाँ पे आपको www.online जो SBI.com की एक वेबसाइट दी हुई, देखो स्टूडेंट, ये वेबसाइट है, आपको कहीं पे ओपन करना है, वहाँ पे यूज़र और पासवर्ड डालना है और आपकी बैंक आपके सामने आ जाएगी। लेकिन आपको बैंक को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि हैक भी होने का डर है, तो हम हैक की भी उसमें टॉपिक है, वो भी बात करने वाले हैं कि आप कैसे सिक्योर रह सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि वेबसाइट ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, ऐसा है सेम पेज किसी ने बना दिया तो, और हैकर है वो आपका यूज़र और पासवर्ड लेके चला जाता है। तो ये भी आपको फोकस रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप नेट बैंकिंग में जो बैंक की वेबसाइट है वो आपको याद रखनी है। इस सब नेट बैंकिंग की जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट जो बैंक है, वो सब आपको याद रखनी है। .com .in किस में है, .in ओनली किस में है, इस सब आपको याद रखना है। स्टूडेंट, हम ये वीडियो यहाँ तक रखते हैं, लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। स्टूडेंट एक बार रीडिंग कर लेना, बहुत इजी है। इनकेस आपको कुछ आइडिया नहीं है या जितना भी आइडिया है वो आप रखना प्रिपेयर, ओके। हमारी ट्राई ऐसी होती है कि आपको जितना भी एग्जाम्पल दे के आपको समझने की ट्राई करें, लेकिन नहीं हो तो क्लास में हम उसके डिस्कशन करने वाले हैं, ओके। यहाँ तक रखते हैं।